हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब का दौरा चल रहा है जम्मू कश्मीर का। आज वो कश्मीर में है, श्रीनगर में हैं, कल वो जम्मू में थे, परसों भी वो श्रीनगर में थे। तो जो उन्होंने एक बयान दिया, ये जो यहाँ पे चल रहा है, जो राग अलापा जा रहा है कि फैमिली रूल है, डायनेस्टी रूल चल रहा था पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में। तो उस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अमित शाह साहब इस वक्त होम मिनिस्टर बने हैं तो उनको लोगों ने चुना है, उनको लोगों ने पहले पार्लियामेंट मेंबर बनाया है, उसके बाद वो होम मिनिस्टर बने हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब जो मोदी साहब हैं, उनको भी लोगों ने चुना है, तभी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने हैं। इसी तरह जो भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आज तक बना है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हों, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हों, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हों, चाहे महबूबा जी हों, तो इनको लोगों ने चुन के यहाँ पे भेजा था और जब लोगों ने इनको वोट दिया तभी वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स बन गए। तो मुझे लगता है कि ये राग अलापना कि डायनेस्टी रूल चल रहा है, ये किसी हद तक भी ये काबिल कबूल नहीं है हमें, क्योंकि जो भी यहाँ चीफ मिनिस्टर बना, जो भी यहाँ MLA बना, जो भी यहाँ पे पार्लियामेंट मेंबर बना, उसको लोगों ने चुना है, बाज़ाब्ता तौर चुना है। और उसका ये इलेक्शन का प्रोसेस जो होता है, यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। अगर ये कहते हैं फैमिली रूल है, डायनेस्टी रूल है, तो इसका ये मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी ये उंगली उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फिर इन्वॉल्व हो जाती है। तो ऐसी बातें करना ज़ेबा नहीं देता है। जो प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया का या जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, उसको ये ज़ेब नहीं देता है। मुझे ये लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है जो ये कह रहे हैं। तो दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि आज उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि आज उन्होंने कहा है, एक फंक्शन में उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत में बात नहीं करेंगे। अगर बात करनी हो तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ करेंगे। तो उस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ अपने होम मिनिस्टर साहब को कि अगर आपको कोई हर्ज नहीं है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने में, तो बात करने में क्या हर्ज है। अगर हम ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करो, कोई भी लीडर कहता है जम्मू कश्मीर का कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहे, और उसमें एक जवाज़ियत ये भी है कि हालात तभी यहाँ ठीक हो सकते हैं जब पाकिस्तान के साथ बात की जाए, जब रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात की जाए। तो उनको क्या हर्ज है इसमें, और वो क्यों जो भी यहाँ लीडर बयान देता है कि पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, उसको कहते हैं ये एंटी नेशनल है। तो उसका मतलब यह है कि यहाँ पर नेशनलिस्ट जो हैं वो सिर्फ बीजेपी वाले हैं, बाकी जितनी भी पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो भी पार्टी है वो सारे एंटी नेशनल हैं। तो मुझे लगता है कि एज अ होम मिनिस्टर उनको ये बात, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो एक तरफ तो कहती है नौजवानों के साथ हम बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपको पता है कि पिछले एक हफ्ते से पहले जब इनका यहाँ दौरा प्रपोज्ड दौरा था होम मिनिस्टर का, तो एक हफ्ते से यहाँ लोग मुसीबत में हैं। यहाँ घर घर तलाशी जारी है, यहाँ सड़कों पे किसी को चलने की इजाज़त नहीं दी जाती है, फ्रिस्किंग हो रही है। इवन औरतों को नहीं छोड़ा जा रहा है, उनकी फ्रिस्किंग हो रही है, बच्चियों की फ्रिस्किंग, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ्रिस्किंग हो रही है। और उसके बाद जो यहाँ जो 2 व्हीलर्स यहाँ सीज़ किए गए, तो हज़ारों में, ये कोई भी थाना वो नहीं है जहाँ पे हज़ारों में ये 2 व्हीलर्स सीज़ नहीं किए गए हैं। क्या खता है उनकी, सारे कागजात हैं, सारे दस्तावेज उनके पास हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको सीज़ किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सप्रेशन की पॉलिसी उन्होंने अपनाई है जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर में, तो इससे ये एलिनेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे वो कम नहीं होता है। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टीज़ मीटिंग में ये कहा था कि दिल की दूरियों को दूर करने की ज़रूरत है, दिली की दूरियों को दूर करने की ज़रूरत है, लेकिन जब से उन्होंने ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई, तब से ज़्यादा सख्ती यहाँ पे बरती जा रही है। तो मुझे लगता है कि एज अ होम मिनिस्टर उनको ये देखना चाहे और उनको ये सोचना चाहे कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पे अमन सुकून कायम हो सकता है। INS. Extremely fearless journalism.